Very good morning to all my dear friends. Once again, I am before you for solving ICI module of logarithmic chapter. हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको लॉग के रूल्स बताए थे। नेचुरल लॉग क्या होता है, नॉन नेचुरल लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग को कैसे सॉल्व करना है, नॉन नेचुरल लॉग को कैसे सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल आप लोगों ने आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे स्मूथली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर भी मैं आज ICAI मॉड्यूल के जितने भी लॉग के क्वेश्चन हैं मैक्सिमम सॉल्व करता हूँ। कोई क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा तो मेरे ख्याल उसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद ही कर लोगे, नहीं तो मैं करता हूँ। तो स्क्रीन पे आपके सामने देख लो जी एक्सरसाइज 1D। देखो जी एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपको वैल्यू निकालनी है जी क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा हुआ है जी आपसे, लॉग ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ 5। बोलो प्यारे बच्चों, लॉग ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n इक्वल टू लॉग ऑफ mn। तो हमारा आंसर आ गया जी लॉग 30। लॉग 30 मीन्स देख लो जी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। आप मेरी कल वाली वीडियो देखेंगे, ये नॉन नेचुरल है। हम कहेंगे जी लॉग ऑफ 8 अपॉन लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 8 हो गया जी लॉग ऑफ 2 की पावर 3 अपॉन लॉग ऑफ 2। तो ये हमारा हो गया जी 3 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं लॉग 32 अपॉन 4। लॉग 32 अपॉन 4, लॉग ऑफ m अपॉन लॉग ऑफ n क्या होते हैं जी, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो इट शुड बी द आंसर, लॉग ऑफ 32 माइनस लॉग ऑफ 4। देख लो जी पहले 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जी, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी लॉग ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3। ये हो गया जी लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3। दैट शुड बी द आंसर, लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, वैल्यू ऑफ, फिफ्थ है जी वैल्यू ऑफ लॉग 0.00 3 है, 3 है, 0001 टू द बेस 0.1। देखो जी 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 0.01, 0.1 की पावर 3 करेंगे तो 0.001, 0.1 की पावर 4 करोगे तो 0.0001। तो ये क्या हो गया जी लॉग ऑफ 0.1 की पावर 4 अपॉन लॉग ऑफ 0.1। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, आंसर इज 4। पहले 5 क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो बहुत ही सिंपल है। जिस भी बच्चे को रूल्स मालूम है, जिसने रूल अच्छी तरह समझ लिए हैं, क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 2 log x। क्वेश्चन नंबर 6 इज 2 log x इक्वल टू 4 log 3। क्या मैं कह सकता हूं जी log ऑफ x का स्क्वायर, क्योंकि m log n क्या होता है, log ऑफ n की पावर m इक्वल टू log ऑफ 3 की पावर 4। टेकिंग एंटी लॉग, हम ये नहीं बोलेंगे लॉग से लॉग कट गया, नो नो नेवर, लॉग से लॉग कभी कटता नहीं है। टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 4, एक्स क्या हो गया जी 3 की पावर 2।
क्या आंसर देखो जी, क्या x की वैल्यू 9 आ रही है? क्वेश्चन नंबर 6, x की वैल्यू 9। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारा, log of 64 to the base under root 2। log of 64, log of under root 2, log of 2 की पावर 6 अपॉन log of 2 की पावर 1/2। मैंने शायद लास्ट क्लास में भी ये वाला क्वेश्चन किया था, 1/2 log 2, तो 6 और 2 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया जी? 12। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जहाँ तक मुझे ध्यान है ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अपनी लास्ट क्लास में किया था। एक बार फिर दोबारा कर देते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, log 1728 टू द बेस 2 अंडर रूट 3। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जी, जब आप 9th क्लास में पढ़ते थे तो 1728 के फैक्टर करते थे। 2 और 3 में जो सबसे बड़ी वैल्यू है पहले उससे फैक्टर करो जी। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पे फिर 192, 3 पे फिर करोगे 64, 3 की पावर 3, 2 की पावर 6, अंडर रूट 3 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 अंडर रूट 3 की पावर 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी? log ऑफ 2 अंडर रूट 3 की पावर 6 अपॉन log ऑफ 2 अंडर रूट 3। आंसर क्या हो गया जी हमारा? 6। ये था जी मेरा क्वेश्चन नंबर 8। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आप ज़रूर ज़रूर करके देखना। मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी इस क्वेश्चन को किया था और इस क्लास में भी आप दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 इज log 1 अपॉन 81। क्या हम इसको कह सकते हैं जी 81 की पावर -1, 1 अपॉन 81 को टू द बेस 9। क्या हम कह सकते हैं जी log ऑफ 9 की पावर -2 अपॉन log ऑफ 9, -2 इंटू log 9 अपॉन log 9, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा जी? -2। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010, log 3 की वैल्यू दे रखी है 0.4771। आपको याद होगा मैंने रूल नंबर 2 किया था। log 2 की वैल्यू दे रखी थी x, log 3 की वैल्यू दे रखी थी y। कोई भी दो वैल्यूज दी हुई हैं, हमें वैल्यू निकालनी है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 6। log 6 को क्या बोलेंगे भैया? log 2 प्लस log 3। log 2 का मतलब है 0.3010, 0.477, 0.7781 is the answer. 0.7781। 12th आपको याद होगा जी, बॉडमस रूल मैंने बताया था। तो 12th क्वेश्चन pertains to the Bodmas rule. He says log 2, ये हो गया जी log 2, log 2, log 2, log 16 to the base 2। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी शायद मैंने कल किया था। आप करते हो जी log 2, log 2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा जी log ऑफ 2 की पावर 4 अपॉन log 2, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। दिस इज इक्वल टू 4। log 2 इसको सॉल्व करोगे जी, ये हो जाएगा log 4 अपॉन log 2,
तो log ऑफ 2 की पावर 2 अपॉन log 2, आंसर इज 2। टोटल हो गया जी log 2 अपॉन log 2, हमारा सोल्यूशन आ गया जी 1 के। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पहले 9 क्वेश्चन को करने में कितनी देर लगी? मेरे ख्याल 9 मिनट नहीं लगे, जबकि मैं पूरा पूरा क्वेश्चन करता हूँ। आप लोग अगर शॉर्टकट से करोगे तो और भी कम टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर हमने किया जी, क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए थे 12 तक। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो जी, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, वैल्यू ऑफ log 1/3। तो ये हो गया जी log ऑफ 3 की पावर -1 टू द बेस 9। क्या हम कह सकते हैं जी log ऑफ 3 की पावर -1 log ऑफ 3 की पावर 2, -1 log 3 अपॉन 2 log 3। क्या आंसर आ गया जी -1/2। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 14 इज log x प्लस log y। log ऑफ x प्लस log ऑफ y, ये है जी हमारा इक्वल टू log ऑफ x प्लस y। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से देखो जी, लेफ्ट साइड है जी log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा जी log ऑफ mn। राइट साइड है जी log ऑफ x प्लस वाई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कभी भी log से log कट गया ऐसा नहीं होता। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम एंटी लॉग लेंगे और log कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग से, और ये हो गया x प्लस वाई। आपको वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है? वैल्यू निकालनी है जी इन द फॉर्म ऑफ y। तो आप क्या करोगे जी, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स के बराबर। y माइनस, ऐसा उल्टा लिख दिया शायद मैंने, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स के बराबर। y कॉमन, x माइनस 1 एक्स के बराबर, और y की वैल्यू क्या हो गया जी, x अपॉन एक्स माइनस 5। y की वैल्यू होगी जी x अपॉन एक्स माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट बॉडमस रूल का क्वेश्चन है। बहुत प्यार से करेंगे सब लोग, और मेरे साथ साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर है, अपने आप करोगे तो और भी ज़्यादा बेटर। log 2, ये हो गया जी log 2, फिर करली ब्रैकेट है log 3, फिर स्मॉल ब्रैकेट है log ऑफ 27 की पावर 3 टू द बेस 3। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट क्या है जी, log ऑफ 27 की पावर 3 अपॉन log 3। ये हो गया जी log ऑफ 3 की पावर 3 पूरे की पावर 3, 3 की पावर 9 अपॉन log 3। तो स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी जी 9। अब मैंने क्वेश्चन लिखा जी log 2, log 2, log 3, और ये वैल्यू होगी जी 9। स्मॉल ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर दिया। बॉडमस रूल, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्विंग बॉडमस रूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को 2 या 3 बारी पेपर में भी दिया हुआ है। क्या हो गया भैया, आपने किया जी log ऑफ बेस 2, इसको सॉल्व करोगे log 3 का स्क्वायर अपॉन log 3, तो ये आ जाएगा जी 2 के बराबर। ये हो गया जी log 2, फिर हो गया log 2, और ये 2 log 2 अपॉन log 2 1, ये हो गया जी log 1 बेस 2।
log 1 अपॉन log 2। log 1 की वैल्यू होती है 0, जिसको नहीं मालूम लिख लीजिए। log 1 की वैल्यू होती है जी 0, तो 0 अपॉन समथिंग दैट विल रिमेन 0। आराम से नोट कर लो, धीरे धीरे पॉज कर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉल्विंग बॉडमस रूल। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जी हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, log x to the base 2, log x to the base 4, log x to the base 16 और वैल्यू क्या है जी इसकी 21 अपॉन 4। ये हो गया जी log x अपॉन log 2। ये हो गया जी log x अपॉन log 4। log 4 को मैं लिख देता हूँ जी log ऑफ 2 की पावर 2। log x अपॉन log 16, log ऑफ 2 की पावर 4, 21 अपॉन 4। ये हो गया जी log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन 2 log 2 प्लस log x अपॉन 4 log 2, 21 अपॉन 4। बता दो जी इन तीन स्टेप में कोई भी स्टेप ऐसा हो जो अनयूजुअल वे में लिख दिया हो, आपको समझने में दिक्कत हो रही हो। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, log x अपॉन log 2 इज द कॉमन। ये हो गया 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, टोटल हो गया जी 21/4। आप क्या करते हो जी, log x अपॉन log 2, अंदर क्या हो गया जी 4 एलसीएम है, 4 + 2 + 1 और ये है जी हमारा 21/4। ये हो गया जी log x अपॉन log 2। ये हो गया जी 7 अपॉन 4, 21 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि स्पेस चाहिए इसलिए मैं एक स्टेप और थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया जी हमारा log x अपॉन log 2, 7 उधर जाएगा तो 3 हो गया। क्या आ गया जी log x की वैल्यू 3 log 2, log x की वैल्यू log ऑफ 2 की पावर 3 और x की वैल्यू होगी भैया जी 8। क्या हमारे x की वैल्यू 8 आ रही है? आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं जी, देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, log 2 की वैल्यू है x। आपको याद होगा मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। log 3 की वैल्यू है जी y, और मैंने कहा था जी log 10 की वैल्यू आपको मालूम होती है 1 के बराबर। हमें प्रूफ क्या करना है जी, log ऑफ 60 टू द बेस 10 है, वो तो करने की जरूरत ही नहीं है। log 60 क्या हो जाएगा जी हमारा 3 × 2 × 10, तो ये हो गया जी log 3 प्लस log 2 प्लस log 10। log 3 का मतलब है y, log 2 का मतलब है x और 1। x प्लस वाई प्लस 1
देख लो जी कौन सी ऑप्शन में आंसर आ रहा है, x प्लस वाई प्लस 1, ऑप्शन बी। जहां तक मेरे को ध्यान है ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जब रूल्स करवाए थे तो रूल्स में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18, वैसे तो हम ये भी कर चुके हैं बट फिर भी आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, log 2 की वैल्यू है x, log 3 की वैल्यू है y। आपने नोट किया होगा अगर बेस 10 है तो नेचुरल बेस है, नेचुरल को लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको करना है जी हमारे को log 1.2 की वैल्यू क्या होगी। क्या मैं log 1.2 को log 12/10 लिख सकता हूं? अरे बोलो ना भैया। यस सर, log 10। log 12 क्या हो जाएगा जी, log ऑफ 4 इंटू 3 माइनस log 10। log ऑफ 4 क्या हो जाएगा जी, 2 की पावर 2 प्लस log 3 माइनस log 10। 2 log 2, 2 log 2 की वैल्यू होगी जी x, 2 पहले आ गया, log 2 की वैल्यू x प्लस वाई माइनस 1। देखो जी आंसर आ रहा है 2x प्लस वाई माइनस 1, 2x प्लस वाई माइनस 1, ऑप्शन इज सी। किसी बच्चे को लग रहा है जी कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो मुश्किल है, केवल एंड केवल आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो मैथमेटिक्स से आसान दुनिया का कोई सब्जेक्ट नहीं है। और अगर आप कुछ रट्टा वगैरह लगाओगे फिर तो भैया मैथमेटिक्स का बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, log x की वैल्यू है m प्लस n। log x की वैल्यू है जी m प्लस n और log y की वैल्यू है जी m माइनस n। मैंने आपको शायद बोला था ये वाला रूल सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। आपको बतानी है जी log ऑफ 10x अपॉन y की वैल्यू। ये हो गया जी log ऑफ 10 प्लस log ऑफ x माइनस log ऑफ y। सॉल्व करोगे log ऑफ mn को तो log m प्लस log n अपॉन वाला माइनस। log 10 की वैल्यू 1, log x की वैल्यू m प्लस n, log y की वैल्यू m माइनस n। 1 प्लस m प्लस n माइनस m प्लस n। तो मेरा ख्याल हो गया जी माइनस y की वैल्यू है m माइनस n, log 10 की वैल्यू 1, log ऑफ x की वैल्यू m प्लस n और माइनस में log y की वैल्यू है जी m माइनस n। अगर मैंने गलत नहीं लिखा तो log y की वैल्यू है m माइनस n। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी, आंसर आ गया देखो log 10 की जगह 1, log x की जगह m प्लस n और माइनस log y की जगह m माइनस n। तो 1 प्लस m प्लस n माइनस m प्लस n। तो ये हो गया जी हमारा 1 प्लस 2n। मेरे ख्याल हमने कहीं लिखने में गलती की है, ऐसी कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रही, दोबारा देख लो। अच्छा अपॉन वाई स्क्वायर है, सॉरी क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है जी, नीचे है जी हमारा वाई स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन हो गया जी हमारा log ऑफ 10 प्लस log ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर हो गया जी 2 log y। log ऑफ 10 की वैल्यू 1, x की वैल्यू m प्लस n माइनस 2 इंटू m माइनस n। 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n।
ये हो गया जी 1 माइनस m प्लस 3n। चेक कर लो जी कोई कौन सा आंसर है, ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो दिस इज हमारा ऑप्शन आ रही है जी 19th क्वेश्चन में 1 माइनस m प्लस 3n, ऑप्शन इज ए। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20। अब हम आते हैं जी, हमारे आखिर के 4-5 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से पढ़ना जी। क्वेश्चन है 2 log 5, 2 log 5। बेस क्योंकि 10 है इसलिए मैं ले नहीं रहा हूं, क्योंकि नेचुरल बेस को लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4। तो ये हो गया जी हमारा log ऑफ 5 स्क्वायर प्लस log ऑफ 8, पावर ऊपर जाएगा तो log ऑफ 4 की पावर 1/2। इसको हम बोलेंगे log 25, इसको बोलेंगे log 8 माइनस log 2, log m प्लस log n, log ऑफ mn माइनस log 2। log m माइनस log n क्या हो गया जी, log ऑफ m अपॉन n। क्या हम इसको log ऑफ 10 की पावर 2 कह सकते हैं? 2 इंटू log 10। एक एक स्टेप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डेविएशन। वट एवर द रूल्स आर देयर, दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली एज इट इज। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जी 21, केवल एंड केवल बॉडमस रूल कैसे लगाते हैं उसके ऊपर फोकस करना है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ओनली बॉडमस रूल, ओनली बॉडमस रूल, नथिंग इज देयर। आप देखो जी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21। यहां पे लिखा हुआ है जी लॉग, पहले बड़ी ब्रैकेट है 1 माइनस, छोटी ब्रैकेट है 1 माइनस, और दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, फिर हो गया जी -1, और फिर हो गया जी -1/2। मैंने आपको रेपिटेडली एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व होगी, स्मॉल ब्रैकेट टू बी सॉल्व फर्स्ट। किसी भी चीज़ की पावर -1 क्या होती है जी, 1 अपॉन कर देंगे, फिर होगी जी पावर -1, और ये हो गया जी -1/2। आपने किया जी लॉग ऑफ, देखो स्मॉल ब्रैकेट क्या थी, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -1, पावर -1 खत्म करने के लिए मैंने अपॉन कर दिया जी 1 माइनस, ये हो गया जी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एलसीएम है, ये हो गया जी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर -1, और ये हो गया जी -1 -1/2। लॉग ऑफ 1 माइनस, ये माइनस से ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू द पावर -1 पूरे की पावर -1। कुछ भी नहीं किया मैंने, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट खोलनी है। अब हम करली ब्रैकेट खोलेंगे। तो जब आप करली ब्रैकेट खोलते हो तो हमारा क्या हो जाएगा जी, लॉग ऑफ 1 माइनस, पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन माइनस एक्स स्क्वेयर, और पूरे की पावर -1/2। इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्या है जी, लॉग ऑफ 1/1, log ऑफ 1/1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर रेस टू द पावर -1/2। आप देखोगे कुछ भी तो नहीं है, केवल एंड केवल पहले छोटी ब्रैकेट खोलनी है, फिर करली, फिर बड़ी। log एज इट इज,
एक्स स्क्वेयर एलसीएम एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2, एक्स स्क्वेयर कैंसिल, लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर पावर माइनस 1/2, लॉग ऑफ, क्योंकि पावर माइनस 1/2 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा जी, और रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा जी, ये स्टेप दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल है तो आप दोबारा देखेंगे तो क्या आ जाएगा जी हमारा, आपने किया जी लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर पूरे की पावर माइनस 1/2, क्योंकि पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा जी लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर और पूरे की पावर 1/2, ये क्या हो गया जी लॉग ऑफ एक्स। आप चेक कर लो जी क्या हमारा आंसर लॉग ऑफ एक्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 22, 22 भी देखो जी केवल बेसिक मैथमेटिक्स है, और मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स पहले भी बताए थे। अंडर रूट कैसे लिखते हैं, पावर 1/3 कैसे लिखते हैं, पावर 1/4 कैसे लिखते हैं। अंडर रूट एक्स को लिखा जाता है जी एक्स का सेकंड रूट, एक्स की पावर 1/3 को लिखा जाता है जी एक्स का थर्ड रूट, एक्स की पावर 1/4 को लिखा जाता है जी एक्स का फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवंथ रूट, जो भी लिखना है आपने अकॉर्डिंग, उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आप सीए के बच्चे हो, यू शुड नो हाउ टू राइट पावर 1/3, पावर 1/4। हमने किया जी, देखो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ तो फोर्थ रूट है 729 इंटू 9 की पावर -1, 27 की पावर -4/3, इस पूरे का क्या रूट है जी 1/3, और होल का क्या रूट है 1/4। फोर्थ रूट ऑफ 729, 9 की पावर -1 और इस पूरे का थर्ड रूट, मतलब इतने पोर्शन का थर्ड रूट है और टोटल का फोर्थ रूट है। आपने लिखा जी 729, 1/9, 1/20, 1 ये हो गया जी हमारा 1/9 और 1/27 की पावर 4/3, पूरे की पावर 1/3 और पूरे की पावर 1/4, ये हो गया जी 729, ये हो गया 1/9, 27 की पावर 1/3 और पूरे की पावर 4, 27 की पावर 1/3 पूरे की पावर 4, 3 की पावर 4 हो गया जी 81, और पूरे की पावर 1/3 पूरे की पावर 1/4, 729 एज इट इज, 1/9 की पावर 3, 1/9 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3, तो 1/9 हो गया जी, पूरे की पावर 1/4। बाहर लॉग भी था तो बाहर लॉग भी लिख देते हैं। ये था जी लॉग ऑफ 81 की पावर 1/4, 81 की पावर 1/4 होते हैं जी 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी लॉग ऑफ 3। बिल्कुल कुछ नहीं करना, केवल एंड केवल आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, और हम इसको पावर 1/4 कैसे लिखेंगे, 1/3 कैसे लिखेंगे, 1/5 कैसे लिखेंगे, केवल उस पर फोकस करना चाहिए आपने। अब हमारा क्या है जी क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 23 है जी, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, log of b to the base c, log of c to the base a, पूरे की पावर 3। इसको क्या लिखोगे भैया? log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, log ऑफ b अपॉन log ऑफ c। आप याद कीजिए, नॉन नेचुरल में क्या करते हैं जी? पहले इसको नेचुरल की फॉर्म में लाते हैं, पूरे की पावर 3। log ए से log ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, 1 की पावर कुछ भी होगा तो आंसर इज 1। ये था जी मेरा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है जी? आप देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है जी log 64। क्वेश्चन नंबर 24 है जी log 64 टू द बेस 2 अंडर रूट 2, log ऑफ 2 की पावर 6 अपॉन log ऑफ 2 की पावर 3/2। शायद ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। 2 अंडर रूट 2 का मतलब है जी 2 की पावर 3/2, 6 log 2 अपॉन 3/2 log 2। log 2 तो कैंसिल हो गया, 6 इंटू 2 अपॉन 3। माई डियर फ्रेंड्स, आंसर इज 4। एक मिनट, 2 की पावर 6, 3/2, नीचे था जी 2 की पावर 3/2। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? 4 आना चाहिए मेरे ख्याल। 6 log 2 3/2, 12/3, 4। चेक कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन 25, फिर हम एडिशनल के क्वेश्चन करेंगे थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है जी log 25 टू द बेस 8, आई थिंक टू द बेस 8। हमको दे रखे है जी log 2 की वैल्यू 0.3010। आप अपना फॉर्मूला याद करो जी। इसको क्या करोगे? 5 की पावर 2 log ऑफ 2 की पावर 3। बेस 8 ही है हमारा, तो बेस 8 में हमारा हो जाएगा जी, दैट इज कॉल्ड 25। तो 2 log 5 log 10 माइनस log 5 होता है जी log 10 माइनस log 2 अपॉन 3 इंटू log 2। 2/3 एज इट इज, 1 माइनस 0.3010 अपॉन 0.3010। ये हो गया जी 2/3, 2/3 इंटू ये सारा सॉल्व हो के आ जाएगा जी 2.32। क्या आंसर आ गया जी? 2.32 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 1.5482। देख लो जी, हमने इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1D इज कंप्लीटेड। अब हम आते हैं जी मिसलेनियस पे। तो इंडाइसिस अभी हमारा नहीं हुआ, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इंडाइसिस के रूल लगेंगे। जहाँ पे इंडाइसिस के रूल नहीं लगेंगे वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ जी। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते जाएंगे एडिशनल के।
तो दिस इज क्वेश्चन नंबर, मेरा ख्याल स्टार्ट होगा जी आपका 60 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने पहली क्लास में किए थे और हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 60 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 61 लॉग क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 61 log of 1 plus 2 plus 3, log of 1 plus 2 plus 3, आप ये भी कह सकते हो जी log 1 और इंटू 2 इंटू 3। आप ऐड करेंगे तो क्या आ गया जी log 6। log 6 को आप ये भी कह सकते हो जी log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो इसका ए आंसर भी ठीक है, इसका बी आंसर भी ठीक है। देखो ये आ गया जी log 6, तो log 6 को आप कह सकते हो जी log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, और ये भी कह सकते हो। तो ए ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है इसके। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है जी log ऑफ 21,952 21,952 टू द बेस 2 अंडर रूट 7। देखो जी क्या वैल्यू आ रही है। मैंने आपको बोला था जी 9th क्लास में आप लोग फैक्टर करने सीखे थे। बड़ी वैल्यू है 7, 7 या 21, 7 एकम 7, 21,952। तो आपने पहले 7 पे किया जी, सात या 21, फिर 7 पे किया जी 7 चौक 28, 3 33, 7 चौक 28, 7 8 56, फिर 7 पे किया 7 6 42, 7 चौक 28, 7 की पावर 3, 2 की पावर 6, अंडर रूट 7 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 अंडर रूट 7 की पावर 6। तो आप करेंगे जी log ऑफ 2 अंडर रूट 7 की पावर 6 अपॉन log ऑफ 2 अंडर रूट 7। हमारा आंसर आ गया जी 6। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया जी 6। राइट हैंड साइड है जी हमारा log 19,683, log 19,683। आप सॉल्व करेंगे जी log 19,683 टू द बेस 3 अंडर रूट 3। ये हो गया जी log ऑफ 3 की पावर, देख लो जी क्या है। 3 की पावर है 3 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 की पावर 9 अपॉन log ऑफ 3 की पावर 3/2, 9 log 3। ये हो गया जी 9 log 3 अपॉन 3/2 log 3, 9 इंटू 2 18 अपॉन 3 6। ये भी 6 है, ये भी 6 है। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं? आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर 63 सो फार आई एम कंसर्न, मुझे ये लगता है जो हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखो जी क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है जी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 63। 4 log 8 अपॉन 25, 4 log 8 अपॉन 25 माइनस 3 log 16 अपॉन 125 माइनस log 5। देखो हमारा ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बिल्कुल सिंपल सा रूल होता है, आप हर फैक्टर को ना प्राइम नंबर में ले आओ। अगर आप प्राइम नंबर में लाओगे क्वेश्चन बहुत जल्दी आसान हो जाएगा।
बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इट विल बिकम मोर एंड मोर ईजियर। तो आप क्या करते हो जी, आप इसको प्राइम नंबर में लाते हो जी। लॉग ऑफ 8 का मतलब है 2 की पावर 3, 25 का मतलब है जी 5 की पावर 2, -3 इंटू लॉग ऑफ 2 की पावर 4 माइनस लॉग ऑफ 5 की पावर 3, और ये हो गया जी माइनस लॉग 5। 2, 3, 5 हमारे प्राइम नंबर है। हमने हर एक चीज़ को प्राइम नंबर में कन्वर्ट किया। 4 इंटू 3 log 2 -2 log 5 -3 इंटू 4 log 2 -3 log 5 और माइनस में log 5। थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूँ, लिखने में गलती होगी मेरे से, सॉरी। एक्चुअली 4 ना सिर्फ पहले वाले के साथ मल्टीप्लाइड है, तो मैंने 4 को सबके साथ कर दिया, दैट इज़ रॉन्ग। तो 4 केवल पहले के साथ मल्टीप्लाइड है। 4 इंटू log 8 माइनस log 25 -3 इंटू log 16 माइनस log 125 और माइनस log 5। 4 इंटू log 2 की पावर 3, ये हो जाएगा जी 3 log 2। log ऑफ 5 की पावर 2, ये हो जाएगा जी 2 log 5। -3 इंटू log 2 की पावर 4, 4 log 2। -5 की पावर 3 है 3 log 5 माइनस log 5। 12 log 2 -8 log 5 -12 log 2 +9 log 5 माइनस log 5। अब चेक करेंगे, 12 log 2 से 12 log 2 कट गया, -8 और -1 9 कट गया, आंसर इज 0। अगर आप इसको प्राइम नंबर में नहीं लाएंगे, डेफिनेटली इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू, और ये बहुत लंबा लंबा होता चला जाएगा और काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो बेटर है हर एक चीज़ को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कैंसिल होती चली जाएंगी। अब हम आते हैं जी, ये वाला रूल मैंने अभी बताया नहीं है, तो जो जो रूल्स मैंने नहीं बताए वो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा। जो जो रूल्स हम कर चुके हैं उन रूल्स के क्वेश्चंस करेंगे। हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 65। ये हो गया जी 1 log ऑफ ABC टू द बेस AB प्लस 1 log ABC टू द बेस BC प्लस 1 log ABC टू द बेस CA। क्या हम इसको लिख सकते हैं जी 1 log ABC अपॉन log AB? अगर अपॉन log AB है तो नेचुरली ऊपर जाके log AB हो जाएगा, प्लस ये ऊपर जाके हो जाएगा जी log BC अपॉन log ABC। ये ऊपर जाके हो जाएगा जी log CA अपॉन log ABC। क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे log ABC अपॉन log AB, तो अपॉन log AB ऊपर चला गया। देखो जी, हमने एलसीएम लिया log ABC या कॉमन लिया log ABC। अंदर क्या है जी log AB प्लस log BC प्लस log CA। ये हो गया जी 1 log ABC। log M प्लस log N क्या होता है जी log ऑफ MN। MN हो गया जी AB इंटू BC इंटू CA। एक स्टेप रह गया जी लास्ट हमारा,
आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/log a b c। और ये क्या हो गया जी, log ऑफ a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर। ये हो गया जी log ऑफ a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर। क्या हम ये कह सकते हैं जी 2 log abc अपॉन log abc। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी, आंसर इज 2। मैंने थोड़े बड़े मेथड से किया है, क्योंकि आप करेंगे तो बहुत सिंपल सिंपल सा होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लो जी, क्या 67, 66 भी वैसा ही है। और जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे वो हम ज़रूर करेंगे। अभी फ़िलहाल आप हर एक क्वेश्चन देखते चले जाओ, क्या मेथड है, क्या टेक्निक है। जो जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए आप खुद ट्राई कर सकते हो, फिर भी आप कहोगे तो मैं दोबारा कर दूंगा। 1/log x बेस क्या है जी, a/b प्लस 1/log x बेस क्या है जी, b/c। 1/log x बेस क्या है जी, c/a। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप कर देता हूँ। 1/log x अपॉन log a/b, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो log x अपॉन log, ऊपर आके क्या हो जाएगा जी, log ऑफ a/b अपॉन log x। ये ऊपर आके क्या हो गया जी, log ऑफ b/c log x। ये ऊपर आके क्या हो गया जी, log c/a प्लस log c/a log x। ठीक है जी, मैंने पहले को पूरा सॉल्व कर दिया, log x अपॉन log a/b। अगले स्टेप पे ऊपर चला जाएगा log a/b log x, log b/c log x, log c/a log x। बहुत सिंपल सा हो गया जी, एक ही स्टेप है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा जी, अगला स्टेप हो गया जी log a/b क्या हो गया जी, log a माइनस log b अपॉन log x प्लस log b माइनस log c अपॉन log x प्लस log c माइनस log a अपॉन log x। और ये हो गया जी हमारा log x एलसीएम है, log a माइनस log b प्लस log b माइनस log c प्लस log c माइनस log a। आप देखेंगे ऊपर सारा जीरो हो गया, 0 समथिंग। क्वेश्चन नंबर 69, मैं बीच बीच के क्वेश्चन कर रहा हूं जी, बाकी क्वेश्चन जो जो आपके रहेंगे हम सब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 आपने किया जी, log ऑफ अंडर रूट a log ऑफ a की पावर 1/2 टू द बेस b, log ऑफ b की पावर 3 टू द बेस c, log ऑफ c की पावर 2/3 टू द बेस a। आप करेंगे जी 1/2 पहले आ गया जी, log a अपॉन log b। 3 पहले आ गया जी, log b अपॉन log c। 2/3 पहले आ गया जी, log c
अपॉन log a। log a से log a कैंसिल, log c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 1। केवल एंड केवल एक ही स्टेप में सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है जी हमारा, log ऑफ a की पावर n अपॉन b की पावर n, log ऑफ a की पावर n अपॉन b की पावर n, log ऑफ a की पावर n अपॉन b की पावर n, प्लस log ऑफ b की पावर n अपॉन log ऑफ c की पावर n, प्लस log ऑफ c की पावर n अपॉन log ऑफ a की पावर। क्या हम कह सकते हैं जी log ऑफ m प्लस log ऑफ n क्या हो गया जी, log ऑफ mn, a की पावर n, b की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, c की पावर n, a की पावर n। देखो log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी log ऑफ abc। वही मैंने रूल लगा दिया जी, log ऑफ abc। अब आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, b की पावर n, c की पावर n, a की पावर n, log 1। log 1 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, 0। हमने क्वेश्चन किए और अभी बहुत सारे क्वेश्चन और हैं, तो मेरे ख्याल आज की क्लास हम यहीं कंक्लूड करते हैं। आप कोशिश करना 1A, 1B, 1D और एडिशनल के 97 में से कितने क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। हमारी एक क्लास और लगेगी, उसमें इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट बताएंगे, प्लस एडिशनल के बचे हुए बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।